जय हिंद। आप सभी का केपी क्लास में स्वागत है। यदि आप सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र विषय शास्त्र के रूप में लिया है, शिक्षण विषय के रूप में लिया है आपने, तो आप चाहते हैं कि नागरिक शास्त्र विषय में आप पंचशील के सिद्धांत नामक पाठ पर पाठ्य सूचना तैयार करना, तो आप इस प्रकार से पंचशील के सिद्धांत नामक पाठ पर पाठ्य सूचना तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले लिख देंगे विद्यालय का नाम, फिर लिख देंगे छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम। जिस विद्यालय के लिए आपको पाठ्य सूचना तैयार करनी है उस विद्यालय का नाम यहाँ लिख देंगे। फिर आप यहाँ पन्ना नाम लिख देंगे, दिनांक लिख लेंगे जिस दिनांक के लिए बनानी है, क्लास 8 हो गया, विषय में हो गया सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, उप विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, और इसका समयावधि हो गया 35 मिनट या 40 मिनट की क्लासेस हैं तो 40 मिनट लिख लेंगे। कालांश हो गया 2 सेकेंड, या फिर आपकी जो कालांश रहेगी जिस घंटे में आपको पढ़ाना है वो कालांश आप लिख देंगे। सामान्य उद्देश्य लिख लिए, बच्चों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बौद्धिक क्षमता का विकास करना, बच्चों में आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना लिख लेंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिख लेंगे। ज्ञानात्मक के अंतर्गत कि छात्र पंचशील सिद्धांत के बारे में प्रत्याशा नोट कर सकेंगे, छात्र पंचशील के सिद्धांत को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक लिख लेंगे, पंचशील के सिद्धांत की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पंचशील सिद्धांतों का भारतीय विदेश नीति से संबंध बता सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिख लेंगे कि छात्र पंचशील सिद्धांतों के बारे में तर्क कर सकेंगे, छात्र पंचशील सिद्धांतों के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। ये क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे। फिर आप शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, उदाहरण विधि, डिडक्टिव आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान विधि, ये इत्यादि विधियां लिख लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, पेट श्यामपट जो होता है, रोल बोर्ड होता है, कार्ड पेपर कुछ बनाया, मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, वो पॉइंटर यानी संकेतक इत्यादि जो कक्षा उपयोगी सामग्री है वो लिख लेंगे। पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज लिख लेंगे। छात्र पंचशील के सिद्धांत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसमें प्रस्तावना पत्र किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से आप छात्र अध्यापक है तो अध्यापक लिख लेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका, क्रियाएं हो जाएगा, और छात्र छात्र क्रियाएं यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री प्रथम। भारत के पड़ोसी देशों के कुछ नाम बताओ, तो यहाँ पे कुछ नाम बता दिए। नेहरू के समय चीन से कैसा संबंध था? तो नेहरू जी के समय चीन से मित्र संबंध था। भारतीय विदेश नीति में पंचशील का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? यहाँ पे समस्यात्मक हो गया। तब आपने लिखा है उद्देश्य उत्तर। बच्चों आज हम लोग पंचशील के सिद्धांत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अध्यापिका कथन, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क। पहला शिक्षण बिंदु हो गया पंचशील के सिद्धांत के बारे में जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, ये चीजें हैं आपने दिया, स्पष्टीकरण दिया, कॉलम लिख लिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। आपको जो ब्लैक बोर्ड वर्क करना है यहाँ पे कर लेंगे, जो चीजें बताना है वो लिख लेंगे पहले से। फिर स्पष्टीकरण के बाद उदाहरण प्रश्न करेंगे, इस प्रकार से अब प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर उसका लिख लेंगे, प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे, तो लिख लिए, दूसरा प्रश्न किए, जो समस्यात्मक हो गया। पंचशील के सिद्धांत कितने हैं, तो आप बताएंगे कि पंचशील के सिद्धांत कितने हैं। यहाँ पे हो गया इसके, वहाँ उसको परिभाषित किया था, अब इसके सिद्धांत बता रहे हैं कितने हैं। तो यहाँ पे आपने बताया कितने सिद्धांत हैं, ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो करना है आपको यहाँ पे लिखना। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण के बाद फिर क्या किए, बोधात्मक प्रश्न किए और उत्तर लिखिए। कितने सिद्धांत हैं? 5। दूसरा सिद्धांत का नाम क्या है? अनाक्रमण चीज हो गया। फिर विकासात्मक प्रश्न किए, क्या है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील सिद्धांत का क्या महत्व है? अब उसके महत्व को बता रहे हैं। यहाँ समस्यात्मक हो गया है तो यहाँ लिख दिए पंचशील सिद्धांत के महत्व। पंचशील सिद्धांत के यहाँ पे आप फिर क्या हो गया, महत्व। महत्व के बारे में आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, लिख रहे हैं।
ये ब्लैक बोर्ड वर्क आपने कर लिया। फिर क्या किया, बोधात्मक प्रश्न किया। यहाँ पे आपने उत्तर लिख लिया स्टूडेंट कॉलम में, ना प्रश्न करेंगे उतना उत्तर लिख लेंगे। फिर उसके बाद कक्षा कार्य देना है, क्लास वर्क लिख लिया, जो आपको देना है वो यहाँ पे लिख लिया। शिक्षण कार्य में आप लिख लेंगे छात्र अध्यापक, अगर अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका लिखेंगे। घूम कर कक्षा में निरीक्षण कार्य करते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न या रिपीटेशन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, आपको जितना पूछना है आप यहाँ पे वो प्रश्न यहाँ लिख लेंगे पूरे पाठ के मूल्यांकन के लिए। फिर अंत में लिख लेंगे गृह कार्य, बच्चों को क्या गृह कार्य देना है वो लिख लेंगे। फिर सुझाव का कॉलम पॉइंट लिख देंगे, छोड़ देंगे इसको। फिर आप छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का हस्ताक्षर, अध्यापिका का हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के लिए आप छोड़ देंगे। जो पर्यवेक्षक होंगे जब आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे, यानी जब आप शिक्षण कार्य करेंगे इस पाठ्य योजना के अनुसार, तो सुपरवाइजर ऑब्जर्वर क्या करेंगे, आपके इस पाठ्य योजना के अनुसार जो आप पढ़ाते हैं फिर वो ऑब्जर्व कर आपको फीडबैक प्रदान करते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं, आपकी अच्छाइयों को बताते हैं। तो इस प्रकार अपन सिद्धांत नामक पाठ पर नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक अवश्य शेयर करें जो नागरिक शास्त्र विषय के पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, तथा आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।